बाइबल पर लिखा है कि परमेश्वर पिता धर्मी और अधर्मी को अलग करेगा। आप किन के ओर होंगे? धर्मी की ओर या अधर्मी की ओर? किन के ओर होंगे? गेहूं की ओर या भूसा की ओर? परमेश्वर की ओर, शैतान की ओर? तो आइए दोस्तों, रविवार प्रार्थना सभा, हम सभी मिलकर खुदा की महिमा करते हैं, प्रार्थना करते हैं। और उस आराधना के द्वारा जो हम खुदा के करने जा रहे हैं, मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आपकी जो भी समस्या है, जो भी प्रॉब्लम है, उसे भी खुदा के सामने रखें और इस आराधना के द्वारा खुदा से कहना कि वो उसे दूर करे। तो आइए हम सभी मिलकर हमारे पिता परमेश्वर की महिमा को करते हैं। सारा महिमा, सारा आदर, सारा गौरव पिता परमेश्वर को देते हैं। दोस्तों, अपने आंख बंद कर लेना, हम प्रार्थना पर जा रहे हैं। लॉर्ड जीसस, जो आपकी हम महिमा करने जा रहे हैं, परमेश्वर पिता, हमें आशीष देना। हम सभी एक मन होने पाए पिता परमेश्वर, हम सभी को अपने नियंत्रण में रखना खुदावन। किसी भी प्रकार का यहाँ पर अशांति ना होने पाए पिता परमेश्वर, हमें बहुत ऐसे शांति देना खुदा। धन्यवाद हमारी प्रार्थनाओं को सुनने के लिए। विनती सुनने वाले, मेरे आंसू निहारने वाले, चंगाई देने वाले, स्तुति हो यीशु राजा, स्तुति हो यीशु राजा। विनती सुनने वाले, मेरे आंसू निहारने वाले,
धन्यवाद प्रभु, शुक्र है यीशु, धन्यवाद खुदावन। हमारे निवेदन, विनती, प्रार्थना को सुनने वाले पिता, प्रार्थना है खुदा, तू अपने पाक रूह से इस जगह को भर दे प्रभु। जीसस, शुक्र है प्रभु, थैंक यू जीसस, शुक्रिया। गिन गिन के स्तुति करूं, बेशुमार तेरे दानों के लिए। गिन गिन के स्तुति करूं, बेशुमार तेरे दानों के लिए। राधा का
अपने आंखों को बंद कर लीजिए प्यारे भाइयों और बहनों। उसने हम पर इतने अनुग्रह को किया है, इतना उपकार को किए हैं, इतना दया दिखाया है दोस्तों। उसी की मेहरबानी है जो आज हम जीवित हैं, जो सांस हम ले रहे हैं, खुदा की ही देन है दोस्तों। इसीलिए आओ मिलकर हम उसकी महिमा को करते हैं। उस तमाम उपकार के लिए खुदा को हम धन्यवाद देते हैं। यदि आप किसी प्रकार के कोई समस्याओं से जूझ रहे हैं, बीमारी, आर्थिक क्लेश, शैतान का बोझ या शैतान पकड़ा हुआ है, घर पर लड़ाई झगड़ा, यीशु के लहू को मांगिए दोस्तों। उसके लहू पर छुटकारा है। थैंक यू जीसस, शुक्र है मेरे प्रभु यीशु। यीशु तेरा पवित्र लहू, यीशु तेरा पवित्र लहू मुझको बचाता है।
आराधना पर आशीष देने के लिए। धन्यवाद पिता परमेश्वर, आराधना के साथ जो प्रार्थना प्यारे भाई बहन ने आपके सामने किए होंगे, उन प्रार्थना को आपने सुना है और हमें विश्वास है कि आप उसका उत्तर इसी क्षण उनके जीवन पर देने जा रहे हैं। पिता परमेश्वर, शुक्र है प्रभु हमारे आराधना को सुनने के लिए। धन्यवाद पिता परमेश्वर। साथ ही प्रार्थना करता हूँ प्रभु, आगे जो हम वचन देखने जा रहे हैं परमेश्वर पिता, हम सभी को खुदावन उसमें भी बहुत आयस आशीष को देना पिता। धन्यवाद खुदा, हमारे विनती प्रार्थना आराधना को कबूल करने के लिए। सारा आदर महिमा आपको देते हुए पिता परमेश्वर, धन्यवाद के साथ इस दुआ को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन। सभी को जय मसीह की। मैं अगेश्वर वर्मा एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूँ, जो जगह उपस्थित हैं और जो यूट्यूब में देख रहे हैं। आप सभी परमेश्वर के चुने हुए और प्रिय लोगों हो दोस्तों, परमेश्वर पिता का। इसीलिए पिता परमेश्वर के चुने हुए लोग शांति से उसके वचन को ग्रहण करते हैं। तो याद रखना, आज के वचन बेस्ट वचन है। सभी वचन बेस्ट होते हैं, लेकिन आज का हम सभी से जुड़े हुए वचन है, विशेष करके किसान भाई के लिए, और अधिकतर से अधिकतर हम सभी खेती किसानी करने वाले लोग हैं। तो ध्यान से आज के वचन को सुनना दोस्तों। आज अधिकतर भाई बहन पाप में जीवन जी रहे हैं। कुछ दिन पहले एक भाई मेरे पास आया था, उससे पूछा क्या पाप से छुटकारा पाने के लिए, पाप से उद्धार पाने के लिए क्या काम करते हो? तो उस व्यक्ति ने मुझे जवाब दिया, मैं पाप करने के बाद मैं भूल जाता हूं। वो जो सरासर गलत है। पाप वो दिमाग कीड़ा है जो आपके अंदर पर एक बार प्रवेश करता है और वो पाप हो जाते, मरते दम तक नहीं मिटता। वो इंसान पाप करते हैं, उसे भूल नहीं पाओगे दोस्तों, और ना ही ईश्वर भूलता है जो पाप मनुष्य करते हैं उन्हें। आज बाहर वाले से मैं क्या कहूं, शुरुआत में कलीसिया के अंदर के लोगों से ही करूंगा। मैं कितने बार मैंने लोगों को देखा है पाप से अंगीकार करने के बाद कि खुदा मैंने उस पाप को किया, उस पाप को आज के बाद मैं कभी नहीं करूंगा, पिता परमेश्वर उस पाप के लिए मुझे क्षमा कर दे। कितने मैं लोगों को जानता हूं वो पश्चाताप करते हैं और उसी पाप को फिर कल दोबारा करते हैं, या सप्ताह के बाद करेंगे, फिर माफी मांगेंगे, पिता परमेश्वर मुझसे पाप हुआ, मेरा पाप क्षमा कर, फिर एक महीना के बाद फिर उस पाप को करेंगे। इसी प्रकार से दिन, सप्ताह, महीना और साल बीत जाता है और लोग एक ही पाप में बार बार गिरते हैं। आज देखिए कितने सारे मैं भाई बहन को जानता हूं जो एक ही पाप के लिए सालों से हो गया प्रार्थना कर रहे हैं, लेकिन वो पाप से मन को फिराकर उस पाप से भाग नहीं रहे हैं। जानते हो आप सभी, चाहे पाप कोई भी क्यों ना हो, जैसे आज लोग पाप कर रहे हैं, व्यभिचार जो अपने शरीर को शैतान को सौंप देना है, व्यभिचार, चाहे वो रिलेशनशिप ही क्यों ना हो, गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड, लोग इस प्रकार से पाप कर रहे हैं। जैसे लड़ाई झगड़े आज हो रहे हैं, देखना ध्यान से सुनना दोस्तों। जैसे झूठ बोल रहे हैं लोग, गंदे काम कर रहे हैं, लुच्चेपन कर रहे हैं, क्रोध, अधर्म, मतवालापन, दारू पीना आदि प्रकार के नशा के सेवन करना, तमाम पाप जिसमें से हो सकता है कुछ आपके अंदर भी हो और कुछ जो लोग बाहर कर रहे हैं। ये आदि पाप करने के द्वारा, आपको ध्यान से सुनना, पाप कुछ पल के खुशी आपको दे सकता है, लेकिन इसकी कीमत आपको भविष्य में चुकाना पड़ेगा, और इसके कीमत आपको अनंत जीवन तक चुकाना पड़ेगा, पाप का कीमत। क्योंकि मैं जानता हूं बहुत सा ऐसा पाप है जिसे करने से कुछ लोग को खुशी मिलते हैं, पर आपको मैं बता देना चाहता हूं इसकी कीमत आपको मरने के बाद भी चुकाना पड़ेगा, अनंत जीवन चुकाना पड़ेगा, पाप का कीमत।
बाइबल पर ही लिखा है बात दोस्तों, मेरे साथ निकालना। चलिए रोमियो के पत्री अध्याय 6 और उसका 23 पद। ठीक है, मेरे साथ निकालना आप सभी। रोमियो के पत्री पुस्तक 6वें अध्याय और उसका 23 पद को हम देखेंगे। यहां लिखा हुआ है, ध्यान से सुनना, क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। पिता परमेश्वर अपने पढ़े गए वचन पर हम सभी को आशीष दे। अपने आप को बंद करना दोस्तों, मैं प्रार्थना करने जा रहा हूं वचन के लिए। हे मेरे पिता परमेश्वर, जो प्रकाशन आपने बीते दिन मुझे दिया प्रभु, उसे आज मैं इस प्यारे भाई बहन के सामने रखने जा रहा हूं। पिता परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूं पिता, तमाम सुनने वाले के लिए उसके हृदय को खोल दीजिए, वे अपने हृदय को खोलने पाए और आपका जो पवित्र वचन है उस हृदय पर जाने पाए और 100 गुना को फल को लाए। पिता मैं दुआ करता हूं खुदावन, आज के वचन पर बहुत सारे लोग बहुत कुछ सीखने को पाए और अपने पाप से पश्चाताप करे। पिता बोने वाला कुछ नहीं है, सींचने वाला भी कुछ नहीं है, बढ़ाने वाला आप ही सब कुछ है। पिता परमेश्वर, हम सभी को आशीष दे पिता। इस दुआ को पिता परमेश्वर प्रभु यीशु नसरी के नाम से मांगता हूं, आमीन। पाप का मजदूरी क्या मिल रहा है? बाइबल पर क्या लिखा है? पाप की मजदूरी मृत्यु है। दोस्तों ध्यान से सुनना, जो व्यक्ति पाप कर रहे हैं या पाप में अभी भी जीवन जी रहे हैं, आदि प्रकार के पाप, याद रखना झूठ बोलना भी पाप होता है, ठीक है? कोई से भी पाप क्यों ना हो, मैं एक पाप गिना नहीं सकता, पाप अनगिनित है। दोस्तों याद रखना, यदि वो आपके अंदर मौजूद है, यदि आप अभी भी पाप कर रहे हैं, ईश्वर से दूर हैं, सत्य से अनजान हैं, या सत्य को जानने के बाद भी आप पाप कर रहे हैं, तो उसका मजदूरी क्या मिल रहा है? मृत्यु। सारे कहना मृत्यु। मेरे प्यारे भाई और बहनों, परमेश्वर के पवित्र शास्त्र वचन पर लिखा है, आयुब की पुस्तक अध्याय 4 उसका 8 पद में, आयुब के जो दोस्त था उसने कहा, मेरे देखने में तो जो पाप को जोतता है और दुख बोता है वही उसको काटता है। समझ में आ रहा है दोस्तों? जो पाप को जोतता है ना, किसान जैसे जोतते हैं खेत दोस्त, उसी प्रकार से उसके दोस्त कह रहे हैं कि जो पाप को जोतता है और दुख को बोता है वही वो काटेगा। मेरे प्यारे भाई और बहनों, हम में से बहुत से लोग किसान हैं और हमसे बेहतर इस बात को कौन जान सकता है कि हम जो खेती में डालेंगे, चाहे गेहूं हो, चाहे धान हो, चाहे आदि प्रकार के कोई भी बीज क्यों ना हो, जो हम डालेंगे उसे ही हम काटेंगे। आप सभी को समझ में आ रहा है मेरे बात? मेरे प्यारे भाई और बहनों, जो हम इस शरीर में बोएंगे, जो भी हम इस शरीर में बोएंगे, उसी को हमें काटना पड़ेगा दोस्तों। हालेलुया। ऐसे एक भी व्यक्ति नहीं है कि जो वो बोया वो ना काटे। परमेश्वर के वचन पर लिखा है मेरे प्यारे भाई और बहनों, मनुष्यों का एक बार मरना, उसके बाद परमेश्वर के सामने खड़ा होना और उस मरे हुए व्यक्ति का न्याय होना, परमेश्वर इसे नियुक्त किया गया है। पृथ्वी पर मनुष्य मरेगा, अपने आंख बंद करेगा, उसका आंख स्वर्ग पर खुलेगा और जो उसने बोया है खुदा उसे उसी को काटने के लिए देगा। याद रख लेना। यहेजकेल अध्याय 18 के 20 पद में लिखा है कि ना तो पिता पुत्र के धर्म के भार उठाएगा, ना पुत्र पिता के धर्म के भार उठाएगा। जो उसने किया है उसे ही उसे मिलेगा।
बाइबल पर लिखा है, परमेश्वर के पवित्र वचन पर आप देख सकते हैं, मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय उसका 13वें पद को आप देख सकते हैं। वहां लिखा है, कटनी जगत का अंत है और काटने वाला स्वर्गदूत है। बाइबल बताता है कि संसार खेत है। ध्यान से सुनना, संसार क्या है? खेत है। किसका खेत है? ये परमेश्वर का। राइट, ध्यान से सुनना, ये संसार किसका खेत है? परमेश्वर का। बहुत अच्छा। और खेत में अच्छी बीज बोने वाला कौन है? पिता का पुत्र प्रभु यीशु मसीह। ठीक है, संसार ईश्वर का ये खेत है, ईश्वर ने इसे बनाया है। बाइबल पर लिखा, उत्पत्ति 1 का 1 पूरा पढ़ लेना। ईश्वर ने सृष्टि को रचा है। हालेलुया। और अच्छा बीज बोने वाला कौन है? उसका पुत्र प्रभु यीशु मसीह। परंतु बाइबल पर लिखा है कि खेत में जंगली बीज बोने वाला भी आ गया। वो कौन है? दुष्ट आत्मा, जिसे छत्तीसगढ़ी में प्रेत आत्मा कहते हैं। ये क्या करते हैं? ये अच्छा बीज के साथ साथ गंदा बीज भी बोते हैं। हालेलुया। अब खुद ही समझ सकते हैं, जब हम खेत पर जाते हैं और हल के द्वारा हम गेहूं या धान को बोते हैं और वापस आते हैं रात को काम करने के बाद और आकर घर पर सो जाते हैं, फिर हमें कुछ दिन के बाद जाकर देखते हैं तो हमें नजर पर आता है, अरे हमने तो धान को डाला था इस खेत पर, परंतु जंगली बीज कहां से आ गया? हम तो उसे नहीं डाले थे ना। बाइबल पर लिखा है कि वो जंगली बीज रात को आता है, अंधकार को आता है। और अंधकार रात की शक्ति किनके पास है? शैतान के पास। जब हम अच्छा बीज डालकर खेत पर आ जाते हैं और आकर घर पर सोते हैं ना, तो रात को जाकर, जिसे अंधकार का हाकिम कहे गए हैं, वो क्या करते हैं? जंगली बीज डाल देते हैं खेत में, तो जंगली बीज उग जाता है। हर साल हम वो जंगली बीज को निकाल कर फेंकते हैं और हर साल वो उग जाते हैं। पता है, वो आपके सामने काम नहीं करता। जब खेत से वापस आप घर आकर सो जाते हैं, तब वो शैतान जंगली बीज को उगाते हैं। वो क्या है पता है? चोटा। क्या है वो? चोर। बाइबल पर लिखा है, चोर और किसी काम के लिए नहीं, चोरी करने, नष्ट करने और घात करने के लिए आता है। ये वही चोटा है। क्या है ये? जब हम घर पर आकर सो जाते हैं तो क्या करते हैं? ये चोटा जाकर खेत पर जंगली बीज को क्या करते हैं? बो देते हैं, ताकि जो अच्छा बीज है उसे बढ़ने ना दे। जो अच्छा बीज है उसे क्या करते हैं? वो दबाते हैं। दोस्त, अब ध्यान से सुनना मेरे प्यारे भाई और बहनों, पिता परमेश्वर ने अपने खेत पर अच्छा शुद्ध पवित्र बीज को बोया। दोस्त, जब बाइबल पर लिखा है कि परमेश्वर ने पहला मनुष्य बनाया जिसका नाम था आदम, उसमें कोई पाप नहीं था, कोई बुराई नहीं था। बाइबल पर लिखा है कि वो परमेश्वर के पवित्रता में था। दोस्तों, जैसे परमेश्वर पिता तेजोमय है, वो सूर्य को बनाया दोस्त, उससे अधिक तेज पिता परमेश्वर के में है, वो तेजोमय पिता परमेश्वर है। उसी प्रकार से जो पहला मनुष्य बनाया था ना आदम, उसमें भी क्या था? तेज था। और आदम को एक वाटिका पर रख दिया कि वो उस वाटिका पर रहे और तमाम प्रकार के फल है उसका फल को वो खाए और अपने जीवन को व्यतीत करे। हालेलुया। खुदा ने कहा, जब पूरा ब्रह्मांड को बनाया ना दोस्त, तो कहा अच्छा है। खुदा ने क्या कहा? जो कुछ बनाया और देखा कि ये सुंदर है, तो उसने कहा कि अच्छा है। मनुष्य को भी बनाया और उसे अपने उसके स्थान पर रख दिया और कहा कि ये भी अच्छा है। और पहला मनुष्य जिसका नाम था आदम, उसे कहां रख दिया? वाटिका पर। और उससे कहा, तू इस वाटिका के फल का, जो वृक्ष का फल है उसे खाना, एक ही फल है उसे ना खाना, भले बुरे का, क्योंकि भले बुरे के वृक्ष को खाया उस दिन तेरे अंदर क्या आ जाएगा? पाप आ जाएगा और उसी दिन निश्चित तू मर जाएगा। अब ध्यान से सुनना दोस्तों, खुदा ने अपने खेत पर एक व्यक्ति को बना दिया जिसका नाम था आदम और उसे वाटिका पर रख दिया। वाटिका के सब प्रकार के फल खा रहा था और उसके लिए एक सहायक बनाया, स्त्री जिसका नाम था हवा। वो आदि माता है। वो जितना मनुष्य हम जीवित है ना, वो हमारी माता है, वो जिसका नाम है हवा।
अब उसे आदम और उसके पत्नी को रख दिया, वो अच्छे जीवन व्यतीत कर रहे थे। एक दिन जिसका हमने क्या कहा था, नाम क्या दिया था, चोटा। ये इसने क्या किया पता है, सांप के ऊपर प्रवेश किया और उसके पत्नी जिसका नाम था हवा, उसके पास चला गया और कहा, क्या परमेश्वर ने कहा है कि तू किसी वृक्ष का फल ना खाना? और परमेश्वर ने क्या कहा था, सिर्फ भले बुरे के वृक्ष का फल ना खाना। स्त्री को पूछ रहे हैं, क्या सचमुच परमेश्वर ने कहा तो किसी के फल ना खाना? हवा ने कहा, नहीं, हम बागी वृक्ष के फल खा सकते हैं, बस भरे बुरे के ज्ञान के वृक्ष का फल नहीं खाएंगे। और परमेश्वर ने कहा, जिस दिन उसका फल खाएंगे उसी दिन हम मर जाएंगे। अब देखो शैतान कितना चालाक है दोस्त, जो आपसे पाप करवाता है। आपको याद है जब पति पत्नी के बीच लड़ाई झगड़ा होता है तो आप लोग में क्या करते हैं, सुझाव कि आज के बाद हम लोग कभी झगड़ा नहीं होंगे जी, ठीक है, आज के बाद हमारा मेल मिलाप हो गया। फिर 4 दिन के बाद फिर लड़ाई झगड़ा। तो ये कौन है करवाने वाला? सारे कहना चोटा। समझ में आ रहा है? ये फिर से झगड़ा करवा देते हैं। और उसी प्रकार से इसने क्या किया, हवा जिसका नाम था हवा, उसके पास चला गया और कहा, हे हवा, हे दीदी, उसका फल खा ले, क्योंकि जिस दिन तू उसका फल खाएगा उस दिन तेरा आंख खुल जाएगा और तू भरे बुरे का ज्ञान पाकर परमेश्वर के तुल्य हो जाएगा। अब स्त्री बहकावे में आ गया शैतान का। उसने क्या किया, उस फल को खा लिया और अपने पति आदम को भी दे दिया। दोस्तों, वहां जो परमेश्वर की खेती है संसार, इसमें क्या आया, पाप आया। पाप कब आया, परमेश्वर के आज्ञा को तोड़ने के द्वारा। कुछ दिन पहले एक भाई से बात हो रहा था, उसने कहा कि मनुष्य परमेश्वर के विषय में जानकारी नहीं रखते, मनुष्य अज्ञान है, इसीलिए मनुष्य पाप करते हैं। क्या सचमुच आपको लगता है कि आप अनजान हो? रोमियो के पत्र के 19 में लिखा है, मनुष्य के मन में परमेश्वर के प्रति ज्ञान प्रकट है। किनके मन पर? मनुष्य के मन में परमेश्वर के प्रति क्या है, ज्ञान प्रकट है, परंतु इस ज्ञान के अधीन न रहने के कारण मनुष्य पाप करते हैं। हर एक मनुष्य को पता है कि गाली बकना बुरा बात है, पाप है, फिर भी लोग कर रहे हैं। हर एक व्यक्ति को पता है कि गलत संबंध बनाना पाप है, फिर भी लोग व्यभिचार कर रहे हैं। क्या आपके मन पर वो नहीं है? है। और उस स्त्री ने क्या किया, उस फल को खा लिया और परमेश्वर की जो खेती थी इसमें क्या आ गया, जंगली बीज। खुदावंद आया स्त्री और पुरुष के बीच, आदम और हवा, और आदम को पुकारा, हे आदम, हे आदम। आदम परमेश्वर के शब्द सुनकर, बाइबल पर लिखा है कि पेड़ के पीछे जाकर छुप गए कि खुदा हमें ना देख पाए। आज भी लोग पाप करने के बाद छुपते हैं ना, अधिकतर से अधिकतर पाप देखना बुरा छुप कर ही करते हैं, चाहे घूस की ही क्यों ना लेना हो, टेबल के नीचे से लेते, कोई देख ना ले। आदम हवा भी पाप किया। उसके बाद परमेश्वर ने जब उन्हें पुकारा, हे आदम, बाइबल पर लिखा है कि परमेश्वर के आवाज को सुनकर आदम पेड़ के पीछे जाकर छुप गए। परमेश्वर ने फिर पुकार कर कहा, हे आदम तू कहां है? उसने कहा, परमेश्वर पिता मैं तेरी आवाज सुनकर छुप गया क्योंकि मैंने पाप किया है। उस फल को जिसे तूने खाने के लिए मना किया था, उसी फल को मैंने तोड़कर खाया। परमेश्वर ने कहा, तूने क्यों उस फल को खाया? क्या मैंने तुझे मना नहीं किया था? आदम ने कहा, जिस स्त्री को तूने मुझे दिया था उसी स्त्री ने मुझे दिया, तब मैंने खाया। स्त्री से पूछा, तूने ऐसा क्यों किया? सांप ने मुझे भगा दिया, तब मैंने खाया। पर समझ में आ रहा है, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। समझ में आ रहा है, एक दूसरे के ऊपर दोष लगाने लगे कि उसने कहा तो मैंने खाया, उसने कहा तो मैंने खाया। अब बताओ, शैतान ने जबरदस्ती फल को तोड़कर उसके मुंह पर तो नहीं डाल दिया था ना? तोड़कर खाने वाला कौन था? आदम और हवा। हालेलुया। आज भी हमारे बहुत से भाई बहन छत्तीसगढ़ी भाई बहन तो और अधिक पाप कर लेते हैं। गंदा भी काम हो, पाप करने के बाद क्या कहते हैं पता है? कलयुग आ गए दादा, एक कारण पाप होते हैं। अब बोलो बताओ दाई, कौन कलयुग आगे के रिश्त तोला के पाप कर? कौन कलयुग है बताओ? कहते हैं ना लोग,
कलयुग आगे है के लिए पाप होते, खूब पाप करते हैं, दोष काकर ऊपर देते, छत्तीसगढ़ी में कह रहे काकर ऊपर देते, शैतान के ऊपर, प्रेत आत्मा, या कह सकते हैं कलयुग के ऊपर। बताओ भला मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, यह आपको आपके आदि माता हवा से गिफ्ट मिला है कि पाप करो, दोष किसी दूसरे के ऊपर डाल दो। ध्यान से सुनना मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, जब यह पाप संसार पर आया, बाइबल पर लिखा है, उत्पत्ति 3 में पढ़ लेना, परमेश्वर ने आदम से कहा, हे आदम तेरे कारण ये पृथ्वी श्रापित है। अब देखिए, उससे पहले ये पृथ्वी पर कोई पाप नहीं था, पृथ्वी कोई श्रापित नहीं था, लेकिन जैसे ही वो पाप किया आदम हवा ने, परमेश्वर ने सीधा न्याय किया और कहा कि हे आदम तेरे कारण ये पृथ्वी श्रापित है। और उस दिन से लेकर आज तक मनुष्य जो है क्या करते हैं, पाप कर रहे हैं। ध्यान से सुनना मेरे प्यारे भाई और बहनों, परमेश्वर पिता के वचन पर लिखा है, रोमियो के पत्री पुस्तक अध्याय 5 और उसका 12 पद देख लीजिए। मैं एक बार फिर से कहता हूं, रोमियो के पुस्तक अध्याय 5 उसका 12 पद, वहां लिखा है, जैसे इसलिए जैसे एक मनुष्य के द्वारा पाप जगत में आया, अब पाप के द्वारा मृत्यु आई, और इस रीति से मृत्यु सब मनुष्यों पर फैल गया, क्योंकि सब ने पाप किया। समझ में आ रहा है? एक मनुष्य के द्वारा क्या आया इस संसार पर, जंगली बीज पाप, और एक मनुष्य के द्वारा पाप आया, पाप के द्वारा क्या आया, उसके साथ ही साथ मृत्यु। हालेलुया। और यह पाप और मृत्यु सब मनुष्यों पर फैल गया। हालेलुया। अब सभी समझ पा रहे हैं, सभी मनुष्य पापी हैं, चाहे वो कोई भी कुल भाषा जाति के ही क्यों ना हो, सब पापी हैं। और पाप के द्वारा उनके जीवन पर क्या आया गया है, मृत्यु। जैसे हमने रोमियो 6:23 में क्या पढ़ा था, पाप के मजदूर क्या है, मृत्यु। और यह मृत्यु अनंत जीवन का है दोस्त। बाइबल पर लिखा है कि कोई भी उस गड्ढा में नरक से वापस नहीं आएगा। एक बार उस नरक में डाल दिया गया, वो हमेशा अनंत जीवन उसमें जलता रहेगा, वो पिसता रहेगा, रोता रहेगा, गाता रहेगा, लेकिन वो कभी बाहर नहीं आएगा। मानव का, हम मनुष्यों का दूसरा जीवन नहीं है, याद रख लेना। बहुत से भाई कहते हैं कि इतना योनि लेने के बाद ये अरे पाप मनुष्य करे, दंड परमेश्वर पिता कुत्ता को दे। बता वाला, आपने जानवर को पाप करते हुए देखे हैं? मनुष्य ना पाप करता है तो आपको दंड जानवर को कैसे दे देगा? एक गधा को भी लाकर बोलोगे ना तू मनुष्य बनेगा, बोलेगा कभी नहीं बनूंगा। क्यों? वो करते बहुत बुराई करते हैं मनुष्य, मेरा ही मालिक है कितना बुराई करते, कितना मारता है मुझे, मैं तो इंसान कभी नहीं बनूंगा, मैं गधा ही ठीक हूं। तो बताओ भला, फिर इंसान को गधा कैसे ईश्वर बना देगा? आप समझ में आ रहा है? मनुष्यों का दूसरा जन्म नहीं है, मरना या तो स्वर्ग में रहेगा या तो नरक में रहेगा, तीसरा कोई स्थान नहीं उनके लिए। ध्यान से सुनना दोस्तों, जैसे एक पिता के डीएनए लहू, ध्यान से सुनना, एक पिता के डीएनए में हमेशा उसके बच्चे के डीएनए मौजूद होता है। जब एक बच्चा पैदा होता है ना मां के गर्भ में, तो उसमें माता की डीएनए नहीं रहता, उसमें पिता की डीएनए रहता है। समझ में आ रहा है? आदम जब पाप किया दोस्तों, आदम ने, ध्यान से सुनना, तो उसके डीएनए में क्या आ गया, शरीर के अंदर पाप आ गया, लहू में। तो उसका बेटा हुआ जिसका नाम रखा उसने केन, उसके अंदर भी पाप आया। उसका एक और बेटा हुआ जिसका नाम रखा आदम ने, हबील, उसके अंदर भी पाप आया। और बाइबल पर लिखा है कि केन जो बड़ा था, अपने छोटे भाई जो हबील था उसका ना मर्डर कर दिया, खून बहा दिया। उस समय पृथ्वी में 4 ही लोग थे, बड़े भाई ने छोटे भाई का खून बहा दिया। ये किसमें है? डीएनए। किसमें है? लहू में। एक मनुष्य के जब एक स्त्री के गर्भ से बच्चा पैदा होता है ना, उसके अंदर पाप मौजूद रहता है दोस्तों, डीएनए के द्वारा, क्योंकि बाप का डीएनए बच्चा के में मौजूद रहता है। ध्यान से सुनना, सभी मनुष्य जन्मजात पापी है,
जन्म से ही। अब छोटे बच्चों को देखना, उसे गाली बकना नहीं सिखाओगे फिर भी गाली बक देते हैं, उसे चोरी करना नहीं सिखाओगे फिर भी चोरी कर लेंगे। पिता के जेब से 2 रुपए निकाल लेंगे, पूछोगे निकाला है, नहीं निकालो, मम्मी निकाले होंगे। उस दिन देखा तो उसे ही निकालते हुए, बताओ अपना बच जाएगा, दोनों को भी झगड़ा करवा देंगे, है कि नहीं? क्यों? क्योंकि उसके डीएनए में वो मौजूद है। ध्यान से सुनना मेरे प्यारे भाई और बहनों, खेत में, अब जब खेत में जंगली बीज आ जाता है तो उसका क्या करना पड़ता है? सफाई। सफाई जरूरी है। हालेलुया। आप सभी अच्छे से अपने खेत की सफाई करते हो कि नहीं करते हो? जंगली बीज के साथ क्या करते हो दोस्त? उसे निकालते हो, लपेट देते हो। कितने तो भाई है, मैं जानता हूं, उसे क्या कहते हैं, लद्दी मिट्टी के अंदर दबा भी देते हैं पैर में, जा ससुराल के बाद बाहर नहीं आना तो अंदर ही सड़ जा तू। दबाते कि नहीं दबाते हैं? लपेट टुपेट के पूरा जमीन के अंदर। कुछ भाई बहन क्या करते हैं, उस बीज को उखाड़ेंगे और उसे मुठा में बांध कर पार पर रख देंगे और कहते हैं सूख जा, फिर मैं फिर तुझे बताता हूँ, तो मेरे बीज को नष्ट करने आया था ना, अच्छा धान के बीज को, सूख फिर मैं तुझे बताता हूँ। फिर जिस दिन वो सूख जाता है घर से माचिस लेके बार देते, ले स्वाहा, तेरा काम खत्म। हालेलुया। सफाई करते हो कि नहीं करते दोस्तों? आप सुनिए खुदा का न्याय। खुदा ने देखा कि मनुष्य की बुराई पृथ्वी पर बढ़ गए हैं और जो कुछ उसके मन पे उत्पन्न होते हैं वो निरंतर बुरा ही उत्पन्न होता है। खुदा ने जब अपने खेती पर देखा, उसने कहा रे मैंने तो अच्छा बीज लगाया था, ये बुरा बीज कहां से आ गया, ये बहुत अधिक बढ़ गया। आपको पता है, मैं बता देना चाहता हूं, नूह के समय पर एक ही धर्मी व्यक्ति था पृथ्वी भर में, बताओ भला। खुदा ने जब अपने खेती पर दृष्टि करके देखा कि कितने धर्मी व्यक्ति स्वर्ग से पृथ्वी पर, तो उसने गिना तो एक ही है, बाकी 7 अरब कहां गया? सबके सब क्या बन गए थे? जंगली बीज। सबके सब क्या बन गए थे? बोले ना, जंगली बीज। अपने अगल बगल से पूछो, तुम लोग अच्छे बीज हो कि जंगली बीज हो? खुदा आज तुम्हें देखकर क्या कहेंगे? हालेलुया। ध्यान से सुनना दोस्तों, बाइबल पर लिखा है कटनी जगत का अंत है दोस्तों, कटनी जगत का अंत है और काटने वाला कौन है? स्वर्गदूत है। बाइबल पर लिखा है कि पिता परमेश्वर अपने दूतों को भेजेगा और वो कहेगा पृथ्वी के धर्मी अधर्मी दोनों व्यक्ति को उठा ले। किन्हें? धर्मी और दोनों अधर्मी, दोनों व्यक्ति को पृथ्वी से उठा ले और उन्हें एक जगह इकट्ठा कर। फिर उसमें से जो व्यक्ति धर्मी है उसे हम छांट कर अलग करेंगे और जो व्यक्ति अधर्मी है, पाप करने वाले, कुकर्म करने वाले, गाली बकने वाले, ईर्ष्या रखने वाले, झूठ बोलने वाले है, उसे तू अलग कर। ऐसा ना हो कि गेहूं के साथ घुना भी पिसा जाए, इसलिए इन्हें क्या करना है? अलग अलग कर। फिर वो अधर्मी व्यक्ति को क्या करेगा? अनंत जीवन के लिए नरक में डाल देगा। जो धर्मी व्यक्ति रहेगा उसे क्या करेगा? अपने साथ रखेगा। यीशु ने स्वयं इस बात को कहा है दोस्तों, लुक्का रचित सुसमाचार अध्याय 3 के 17 पद में, उसका सूप उसके हाथ में है, यीशु के हाथ में, वे अपने खलियान को अच्छी तरह से साफ करेगा, गेहूं को तो खट्टे पर इकट्ठा रखेगा परंतु भूसी को उस आग में डालेगा जो कभी नहीं बुझता है। आप लोग भी तो यही करते हो ना दोस्तों, अपने खलियान, अपने घर के रखने वाले जगह पर, जिसे हम छत्तीसगढ़ी में भुरकी कहते हैं, उसमें किसे हम रखते हैं दोस्तों? भूसा को या गेहूं को? धान को या भूसा को? किसे रखते हो दोस्तों? जोर से कहें। धान को। और भूसा को क्या कर देते हैं? जलाने के लिए फेंक देते हैं। बाइबल पर भी ऐसे ही खुदा यीशु मसीहा, या कह सकते पिता परमेश्वर न्याय करेगा दोस्तों। गेहूं को तो यीशु ने स्वयं कहा, गेहूं को तो मैं अपने खलियान पर इकट्ठा रखूंगा परंतु भूसी को उस आग में डाल दूंगा जो कभी नहीं बुझता है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, खुदा की इस पवित्र खेती पर अधर्म बीज क्यों बो रहे हो? मैं आप लोगों को कहना चाहता हूं, ये बीज बोने वाले, आपके पीछे लगने वाले वो चोटा जो चुगलखोरी है ना, वो आपके पीछे पड़ा है कि आप पाप करते रहो, पाप करते रहो। क्योंकि एक दिन पता है, वो शैतान जो प्रेत आत्मा है, उसे पता है कि एक दिन मैं नरक में जाऊंगा, तो क्या कहता है पता है? कि मैं ही क्यों अकेला जाऊं, तुम्हें भी साथ में लेकर जाऊंगा। एक व्यक्ति जो पानी में डूब रहा होता है ना, दूसरे व्यक्ति को भी खींचता है। वो समझ में आ रहा है? एक व्यक्ति जो पानी में डूबता है ना, वो दूसरे व्यक्ति को भी खींचता है। वो उसी प्रकार से शैतान क्या कर रहा है?
मैं ही अकेला क्यों न जाऊं, तुम्हें भी अपने साथ लेकर जाऊंगा। इसीलिए याद रखना, अदन के वाटिका जगत की उत्पत्ति से शैतान मनुष्य के पीछे पड़ा हुआ है। पहले वह आदम हवा के पीछे पड़ा हुआ था, फिर केन और हबील के पीछे पड़ा हुआ था, फिर टोटल मतलब पुराने नियम उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक और अभी भी आपके जीवन पर देख लीजिए, वो शैतान आपके पीछे पड़ा हुआ है और आपसे पाप करवा रहा है। दोस्तों मेरे प्यारे भाई और बहनों, बाइबल पर लिखा है कि सभी बुराई करने वाले को इकट्ठा कर कर आग के कुंड में डाल देगा, और बाइबल पर लिखा है कि वहां रोना और दांत पीसना होगा। दोस्तों वहां व्यक्ति रोएंगे और दांत पीसेंगे, इसके अलावा वहां कुछ नहीं होता। बाइबल पर एक दृष्टांत यीशु मसीह ने कहा था, एक धनवान व्यक्ति था जो मर गया, जिसका लाजर और धनवान की कहानियां पढ़े लुक्का रचित सुसमाचार में। और जब वो धनवान व्यक्ति मरा तो उस बाइबल पर लिखा है उसने अपना आंख जो है अंधलोक अर्थात नरक में खोला, और वहां से एक व्यक्ति था जिसका नाम लाजर था, जो गरीब था लेकिन परमेश्वर के स्वर्ग में पहुंचा था। उससे कहता है, हे लाजर, मेरे जूठन खाने वाला, हे लाजर, देख मैं पीड़ा में तड़प रहा हूं, एक बूंद पानी मेरे होंठ पर रख दे। मेरे प्यारे भाई और बहनों, ईश्वर ने आपको जीवन दिया है, याद रख लीजिए, एक दिन वो काटेगा भी, एक दिन वो आप सभी को इकट्ठा भी करेगा। और उस पवित्र धाम में अपवित्र व्यक्ति के लिए कोई जगह नहीं है। जब तक आपका पाप इस पृथ्वी पर क्षमा नहीं होगा, जब तक स्वर्ग से आपके पाप क्षमा नहीं होगा, तब तक आप स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते। अब पाप की क्षमा कौन देगा? दोस्तों आज मैं बहुत से लोगों को जानता हूं, लोग अपने धर्म गुरु रखे हुए, पाप की क्षमा देगा, वो भी पाप किए हैं, पूछना है कभी? यदि सच्चा व्यक्ति होगा तो वो भी बताएगा, उसके भी मन पर गंदा विचार आए होंगे। ये बाइबल पर लिखा है, सब ने पाप किया, कोई भी ऐसे व्यक्ति नहीं है जो पापी ना हो। हालेलुया। आप सभी समझ पा रहे हैं? मेरे प्यारे भाई और बहनों, आप में से बहुत से सोच रहे होंगे, हमने तो सचमुच पाप किया, क्या पाप के द्वारा हमें मृत्यु नरक मिलेगा? इसमें कोई शक नहीं है। याद रखना, बाइबल पर लिखा है, परमेश्वर मनुष्य का न्याय खराई से करता है। दोस्तों और न्याय करते समय वो पश्चाताप नहीं करेगा, माफ करना, पश्चाताप नहीं करेगा, वो खराई से न्याय करेगा वो। हालेलुया। और ना ही वहां कोई घूस किसी प्रकार से चलता है, जैसे लोग आज यहां घूस देकर बच जाते हैं। कितने सारे अनुच्छेद है, कोई ना कोई छेद से बाहर आ जाते हैं, पर वहां कोई भी नहीं चलता। दोस्तों इस प्रकार से वहां कैसे करोगे? क्या दोगे खुदा को? क्योंकि कुछ लेकर तो जाओगे ही नहीं। धन दौलत का बात कर रहा हूं, बाकी बुराई तो आपके साथ जाएगा ही 100 to 100%। तब तो उसी के अनुसार आपका न्याय करेगा। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आप में से कितने लोग हैं जो सचमुच अभी भी लग रहा है कि हाँ हमने भी पाप किया, हमारे भी अंदर पाप मौजूद है? याद रखना, आप परमेश्वर के बीज हो। समझ में आ रहा है? जो बीज हम खेत पर बोते हैं उसी प्रकार से खुदा ने आपको इस पृथ्वी पर बोया है। आपके बीज जो खुदा के बीज हो, आपके अंदर बुराई है। यदि अभी भी आप पाप कर रहे हो, मैंने पहले ही कह दिया, पाप की मजदूरी मृत्यु है। यदि आपको लग रहा है कि आपके अंदर सचमुच वो पाप मौजूद है, तो आप सोच रहे होंगे कि मैं क्या करूं, कोई रास्ता है ताकि मैं इस पाप से छुटकारा पा सकूं? तो मैं आपके सामने पवित्र शास्त्र बाइबल से शुभ संदेश, गुड न्यूज रखने जा रहा हूं। दोस्तों ध्यान से सुनना, क्योंकि मैं भी इन्हीं पाप प्रकार के पाप में फंसा हुआ था, व्यभिचार आदि प्रकार के गंदे काम करने पर। लेकिन मुझे भी किसी ने गुड न्यूज, सुसमाचार सुनाया, शुभ समाचार। यदि आप आज भी पाप कर रहे हो, यदि आपके द्वारा पाप हो चुका है, तो उस पाप से आप बच सकते हैं। दोस्त चलिए मेरे साथ निकालना, रोमियो के पत्री 5 उसका 19 पद, उसी में से 5 का 19 पद, ठीक है? यहां लिखा है, ध्यान से सुनना। क्योंकि जैसे एक मनुष्य के आज्ञा ना मानने से बहुत लोग पापी ठहरे।
वैसे ही एक मनुष्य के आज्ञा मानने से बहुत लोग धर्मी ठहरेंगे। आदम के आज्ञा न मानने से पाप आया और पाप के द्वारा मृत्यु सब मनुष्यों पर क्या हुआ, फैल गया, क्योंकि सबने पाप किया। बाइबल पर लिखा है एक मनुष्य आज्ञा न मानने से बहुत लोग पापी ठहरे, उसी प्रकार से एक मनुष्य के आज्ञा मानने से बहुत लोग धर्मी भी ठहरेंगे। हालेलुया। और वो मनुष्य कौन है? प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। सारे कहे प्रभु की। प्रभु यीशु में पाप नहीं था दोस्तों, उसके डीएनए में ना पाप नहीं था, क्योंकि मनुष्य के द्वारा वो उत्पन्न ही नहीं हुआ। वो जितने इस पृथ्वी पर उत्पन्न हुए सब मनुष्य के अर्थात पिता के बेटे के डीएनए में मौजूद रहता है, अर्थात पाप एक शरीर से दूसरे शरीर में ट्रांसफर होते हैं। लेकिन यीशु मसीह वो रीति को मिटा दिया। एक कुंवारी से जन्म लिया था जिसका नाम था मरियम, तो उसके डीएनए में कोई पाप मौजूद नहीं था। बाइबल पर लिखा है कि मरियम से कहा गया था, हे मरियम, पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा और परम प्रधान की छाया तेरे पर छाया करेगा, और जो बालक उत्पन्न होने वाला है वो परमेश्वर के पुत्र कहलाएगा। हालेलुया। अर्थात यीशु मसीह में कोई पाप नहीं था, वो पवित्र है दोस्त, इसीलिए पापी व्यक्ति का वो पाप से उद्धार करता है। हालेलुया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, ध्यान से सुनना। आदम के द्वारा इस पृथ्वी पर हर एक मनुष्य के अंदर पाप आया, बुराई आया, बीमारी आया, मनुष्य की उम्र भी घट गया। पहले लोग 930 साल जीते थे, उम्र भी घट गया पाप के कारण, ठीक है। मृत्यु भी आ गया, और मृत्यु के द्वारा नरक भी आ गया, एक मनुष्य के द्वारा। दूसरा मनुष्य है जिसका नाम क्या था? प्रभु यीशु मसीह। इसे दूसरा आदम भी करके बाइबल में संबोधित किए गए हैं। यीशु मसीह, उसके द्वारा मनुष्य को पाप से छुटकारा आया, मनुष्य को पाप से निकालकर जीवन की ओर ले जाता है प्रभु यीशु मसीह, और मृत्यु के भयानक दंड से, दुख से आजाद करता है। दोस्तों ध्यान से सुनना मेरे प्यारे भाई और बहनों, पाप की गुलामी से स्वतंत्र करता है कौन? प्रभु यीशु मसीह। यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 8 के 32 में कहा गया है, तुम सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। और सत्य कौन है? यीशु नरसरी। यीशु ने स्वयं इस बात को कहा था यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 14 के 6 पद में, मैं ही वो सत्य हूं, मैं ही वो मार्ग हूं, और मैं ही वो जीवन हूं, बिना मेरे द्वारा कोई पिता तक प्रवेश नहीं कर सकता। यदि कोई व्यक्ति को स्वर्ग में प्रवेश करना है तो उसके जीवन पर यीशु होना अनिवार्य है। बिना यीशु के कोई भी स्वर्ग में प्रवेश नहीं करेगा। प्रेरित के काम अध्याय 4 के 12 पद में लिखा है, किसी दूसरे मनुष्य के द्वारा उद्धार है ही नहीं। हालेलुया। उद्धार दिया गया है तो एक ही व्यक्ति के द्वारा, और उस व्यक्ति का नाम है प्रभु यीशु मसीह। सारे के नाम प्रभु की महिमा हो। हालेलुया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, ध्यान से सुनना। बाइबल पर एक दृष्टांत है, एक कहानी है, यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 8 में। वहां लिखा है, प्रभु यीशु मसीह जैतून पहाड़ से उतरकर आराधनालय में गया और वहां लोगों को उपदेश दे रहा था, प्रचार कर रहा था। जैसे मैं आप लोगों को उपदेश दे रहा हूं ना, उसी प्रकार से उपदेश दे रहा था, प्रचार कर रहा था। बाइबल पर लिखा है, तभी अचानक शास्त्री और फरीसी, उस समय के जो लोग थे, एक स्त्री को पकड़कर प्रभु यीशु के पास लाई। एक स्त्री को पकड़कर, पूरा दल के दल था, भीड़ का भीड़, और उस स्त्री को यीशु के पास लाकर कहा, हे गुरु, हमने इस स्त्री को व्यभिचार करते हुए पकड़े हैं। ये किसी गैर मर्द के साथ संबंध बना रहा था और रंगे हाथ हमने इसे पकड़ लिया। और सोचिए, लाकर यीशु के पास खड़ा कर दिया और कहा कि मूसा ने हमें व्यवस्था दिया है कि ऐसे स्त्री को पथराव कर कर मार दिया जाए, जान समेत, अर्थात पत्थर फेंक फेंक कर मार दिया जाए, जो अपने पति को धोखा देकर किसी दूसरी स्त्री पुरुष के साथ संबंध बनाते हैं। ये मूसा ने हमें व्यवस्था दिया है। हे गुरु, तू क्या कहता है इस विषय पर? तेरा क्या राय है? देखिए,
कितना बड़ा टॉपिक है दोस्तों, ध्यान से सुनना, क्योंकि आपको भी पता है, लोग कहते हैं ना कि पापी व्यक्ति मारने के लिए भी आएंगे। अब आपको भी ज्ञात होगा ना, पापी के सदा क्या हुआ है, सर्वनाश हुआ है। लेकिन आज आप पहले बार हो सकते हैं सुसमाचार सुन रहे हो कि पापी व्यक्ति का भी उद्धार होता है दोस्त। ये स्त्री थी ना, व्यभिचार में पकड़ी गई थी। अब पूरे गांव के लोग, या कह सकते रोमी के पूरे लोग, जिसका नाम शास्त्री फरीसी लोग थे, दल के दल उस स्त्री को यीशु के पास लाकर पूछ रहे हैं, क्या करें इस स्त्री के, क्या इसे पथराव करके जान समेत मार दें, या तो कुछ उसके विषय में कुछ राय देता है। यीशु को पकड़ने के लिए उन लोगों ने यह बात उनसे पूछ रहे थे, फंसाने के लिए। यीशु शांत था, कुछ जवाब नहीं दिया। फिर लोगों ने पूछते रहे कि क्या कहता है इस स्त्री के विषय में तेरा क्या राय है। यीशु ने उन लोगों से कहा, तुम में से जो कोई भी निष्पाप हो, जो इसने कभी भी पाप ना किया हो, वो पहला पत्थर स्त्री को मारे। ये यीशु ने कहा। और बाइबल पर लिखा है मेरे प्यारे भाई और बहनों, छोटे बच्चे से लेकर बड़े सभी वर्ग के लोग वहां मौजूद थे, सभी एक कर करके वहां से भाग गए। किसी ने भी उस स्त्री को पत्थर नहीं मारा। आपको बात समझ में आ रहा है क्यों पत्थर नहीं मारा? क्योंकि सभी ने क्या किया था, पाप किया था। दूसरे के गिरेबान में झांकने से पहले अपने भी अंदर झांक कर देख ले, बुरा जो देखन मैं चला, बुरा ना मिलन कोई। जिस दिन झांका अपने दिल को, मुझसे बुरा ना कोई। संत कबीरदास जी ने कहा था, हालेलुया। दूसरे के गिरेबान में झांकने से पहले अपने अंदर झांक कर दे, तुझसे बुरा कोई नहीं है। हालेलुया। बाइबल पर लिखा है, प्रभु यीशु नसरी ने उस स्त्री से कहा, हे स्त्री, तुझे किसी ने नहीं मारा? उसने कहा, हे गुरु, किसी ने मुझे दंड नहीं दिया, किसी ने मुझे नहीं मारा। यीशु ने कहा, मैं भी तुझे दंड नहीं देता, जा फिर पाप ना करना, तेरा पाप क्षमा हुआ। प्रभु की स्तुति हो। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। मेरे प्यारे भाई और बहनों, ये है परमेश्वर पिता का दया और प्रेम दोस्तों। वो आपसे बहुत प्रेम करता है दोस्तों। यदि आपके अंदर बुराई है ना, एक बार प्रभु के पास आ जाएं और कहें कि प्रभु मैं पापी हूं, देख मैंने पाप किया, मैंने इस संसार पर आकर शैतान ने मुझे बहका दिया, मैंने वो पाप को किया, अपने पति को धोखा दिया, अपने पत्नी को धोखा दिया, अपने माता पिता को धोखा दिया, अपने संतान को धोखा दिया, मैंने अपने समाज को धोखा दिया, मैं सबको धोखा दिया, तुझे धोखा दिया खुदा। मैं तुझसे लोगों से छुप कर मैंने पाप किया, पर तेरी दृष्टि से नहीं छुपा हूं। एक बार मेरे ऊपर दृष्टि कर, अब मेरे सारे पाप को क्षमा कर दे पिता, मैं एक पापी व्यक्ति हूं। बाइबल पर लिखा दोस्त, टूटे मन परमेश्वर के योग्य बलिदान है। वो टूटे और पिसे हुए मन को तुच्छ नहीं जानता दोस्तों। टूटे मन लेकर एक बार यीशु के सामने घुटना टेक दो, मैं आपसे सच सच कहता हूं, आपके पाप क्षमा होगा दोस्तों। उसने उस व्यभिचारी स्त्री के पाप को क्षमा कर दिया, वो आपके पाप को भी क्षमा करने के सामर्थ्य रखता है। यीशु से पहले या यीशु के बाद किसी ने नहीं कहा तेरा पाप क्षमा हुआ। आप कोई से भी पुस्तक पढ़ लेना, कोई से भी क्यों ना हो, सब में पापी व्यक्ति को दंड दिए गए हैं, पापी व्यक्ति को मारे गए हैं, पापी को सर्वनाश किए गए हैं। लेकिन बाइबल पढ़ के देखना, यीशु मसीह कहता है, मैं इस जगत में धर्मी व्यक्ति के लिए नहीं, परंतु पापी व्यक्ति के पाप से उद्धार करने के लिए आया हूं। आमीन। जिसने ज्यादा पाप किया उसका ज्यादा क्षमा हुआ, जिसने कम पाप किया उसका कम क्षमा हुआ। आमीन। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज आप पाप के लिए अंगीकार करें। आज आप यीशु के सामने घुटना टेक दे। मैं आपसे सच सच कहता हूं दोस्तों, वो आपके पाप क्षमा करेगा। नहीं तो मैं आप लोगों को बता दिया हूं कि पाप की मजदूरी क्या है, मृत्यु दोस्त। हमने 23 पद में जो देखा था ना, उसी में से देखना आगे, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। पाप की मजदूरी मृत्यु था, परंतु परमेश्वर के वरदान जो प्रभु यीशु नसरी है, उसके द्वारा अब हमें क्या दे रहा है, अनंत जीवन दे रहा है। अनंत मृत्यु से निकालकर अनंत जीवन पर प्रवेश करवा रहा है दोस्तों। कौन? हमें यीशु मसीह।
मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज मैंने बहुत से लोगों को देखा है, अभी की बात कर रहा हूं तो जब से कोरोना वायरस कोविड-19 आया है ना, तब से मेरे पास कितने सारे निवेदन आते हैं प्रार्थना करना। भैया लोग रोते हैं कि भैया एक व्यक्ति मेरे पास आया था, कोरोना वायरस था, उसके संपर्क में आ गया, प्रार्थना करना, रोते हुए प्रार्थना करने कि मैं कोरोना से संक्रमित ना हो, जो मैं कोरोना मेरे जीवन पर ना आए, रो रहे थे। मैं कितने पुरुष और महिला को जानता हूं जो कोरोना वायरस के लिए मेरे पास प्रार्थना निवेदन भेजे हैं और रोते हुए, अपने आंसू को बहाते हुए। परंतु आज तक मैंने ऐसे व्यक्ति को नहीं पाया जो प्रार्थना निवेदन दे कि भैया आज मुझसे पाप हुआ, मैंने पाप में पड़ गया, मैं पाप में गिर गया, मुझसे पाप हुआ। इसके लिए कोई रोती नहीं है। कोरोना का डर है, पाप का डर नहीं उन्हें। कोरोना का डर है जो शरीर को नष्ट करेगा, पाप का डर नहीं है जो अनंत जीवन नरक में डाल देगा। बताओ किससे डरना चाहिए दोस्त, परमेश्वर से या कोरोना से? आज तो लोग कोरोना से डर कर घर के अंदर हो गए हैं, और परमेश्वर से। हालेलुया। बाइबल पर लिखा यहोवा की यह वाणी है, क्या कोई मनुष्य मुझसे छुप सकता है? कोई स्थान पर, कोई जगह पर, कोई चट्टान पर? क्या स्वर्ग और पृथ्वी दोनों मुझसे परिपूर्ण नहीं है? स्वर्ग और पृथ्वी खुदा के अधीन, आप उससे कहां छिपोगे? कोरोना से तो छिप गए, और परमेश्वर से? मैंने बहुत से ऐसे भाई बहन को देखा हूं, आज भी देख रहा हूं, ये लोग पाप करने के बाद हंसते हैं। पाप करने के बाद क्या करते हैं? हंसते हैं। शादी में जाएंगे, पार्टी में जाएंगे, जन्मदिन में जाएंगे, हंसेंगे, नाचेंगे, कूदेंगे, पाप करेंगे, पश्चाताप नहीं करते। बाइबल पर लिखा है यहेजकेल अध्याय 18 के 32 पद में, जो मरे उसके मरने से मैं प्रसन्न नहीं। परमेश्वर कह रहा है कि जो व्यक्ति मरे उसके मरने से मैं प्रसन्न नहीं होता, इसीलिए पश्चाताप करो, तभी तुम जीवित रहोगे। हालेलुया। कितने व्यक्ति हैं पाप करने के बाद हंसते हैं? सोचिए, मैं कितने विश्वासी को जानता हूं जो पाप करते हैं, कलीसिया आएंगे, आराधना पर बैठेंगे, प्रार्थना करेंगे, गीत को गाएंगे, वचन को सुनेंगे, फिर जाकर फिर पाप करेंगे, और पाप करने के बाद हंसते हैं। छत्तीसगढ़ी में क्या कहते हैं उसे जो बार बार हंसते हैं? पगलवा, बिहारी भाषा ही है। ध्यान से सुनना, कितने विश्वासी भाई बहन हैं पाप करने के बाद भी बाइबल पढ़ते हैं, पश्चाताप नहीं करते। पाप करने के बाद प्रार्थना करते हैं, पश्चाताप नहीं करते। पाप करने के बाद विश्वासी के साथ संगति रखते हैं, लेकिन पश्चाताप नहीं करते, इसके विपरीत हंसते हैं। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, बाइबल पर लिखा है कटनी का समय आ गया है, काटने वाला स्वर्गदूत है। मैं कल ही वचन पढ़ रहा था, दूसरा थिस्सलुनीकियों अध्याय 1 के 7 में, उस समय जबकि प्रभु यीशु अपने सामर्थी दूतों के साथ धधकती हुई आग में स्वर्ग से पृथ्वी पर प्रकट होगा। दोस्तों, धधकती हुई आग में आएगा दोस्तों, प्रभु यीशु मसीह अपने स्वर्ग दूतों के साथ। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, मैं आपसे कहना चाहता हूं, पाप करने के बाद आप कैसे शांति रह सकते हो और कैसे हंस सकते हो, मुझे समझ में नहीं आता। पाप करने के बाद दाऊद, बाइबल पर लिखा है, दाऊद परमेश्वर के सामने रो रहा था, और दाऊद कहता है, देख मैं अधर्म के साथ उत्पन्न हुआ, पाप में अपने माता के गर्भ में पड़ा, मैं अधर्मी व्यक्ति हूं, मेरा अधर्म क्षमा कर। दाऊद पाप होने के बाद रो रहा था। दोस्तों, एक व्यक्ति पाप होने के बाद कैसे हंस सकता है? वो बताओ मुझे। आपका मन आपको काटने के लिए नहीं दौड़ता, आपके विवेक आपको ऊपर दोष नहीं लगाता। पाप करने के बाद आपको पश्चाताप करना चाहिए, ना कि इसके विपरीत आपको हंसना चाहिए। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, बाइबल पर लिखा है काटने के समय आ चुका है, और बहुत और निकट है। मेरे दोस्तों, बाइबल पर लिखा है कि परमेश्वर पिता धर्मी और अधर्मी को अलग करेगा। आप किन के ओर होंगे? धर्मी की ओर या अधर्मी की ओर? किन के ओर होंगे? गेहूं की ओर या भूसा की ओर? परमेश्वर को और शैतान की ओर? तीसरा कोई ऑप्शन ही नहीं है। किन की ओर होंगे दोस्तों? आज हमारे प्रभु यीशु मसीह अनुग्रह के सिंहासन पर बैठा है। पश्चाताप करें, पाप का क्षमा मांगे, वो आपका पाप क्षमा कर देगा। लेकिन जिस दिन वो अपने दूतों के साथ आएगा, बाइबल पर लिखा, उस दिन वो आप सिर्फ न्याय करेगा, कोई पाप का क्षमा नहीं करेगा।
सीधा पाप का अनुसार वो दंड देगा, कोई माफी नहीं, सीधा जजमेंट, न्याय। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज यह पश्चाताप करें। ईश्वर दयालु है, वे आपके पाप जो आपने किए हैं सच्चे हृदय से आप रोएंगे, घुटना टेक दोगे परमेश्वर पिता के सामने, निश्चित पिता परमेश्वर आपके पाप को क्षमा करेगा। हंसना नहीं दोस्तों, नहीं तो अनंत जीवन रोना पड़ेगा। बाइबल पर लिखा हुआ रोना और दांत पीसना होता है। आपको याद होगा जिस दिन आप खाना पकाते हुए आपके उंगली जल गए होंगे आग में, पूरे रात नहीं सो पाए होंगे। आप सो पाए थे? पूरे रात दर्द करता है वो, पूरे रात। अब बार बार उसे पानी में उंगली को डालोगे, फिर निकालोगे, फिर डालोगे, झटपटाओगे, पूरे रात आप नहीं सो पाओगे। फिर पाप करने के बाद आप कैसे सो पाओगे? जब एक आग का दर्द आपको पूरे रात सोने नहीं दिया, तो फिर नरक की आग आपको पूरे रात सोने देगा, पूरे दिन सोने देगा? कभी भी नहीं दोस्तों। एक उदाहरण देता हूं, जब आपके खाना खाते समय या भाजी हो, लाल भाजी कोई से भी भाजी ले लीजिए, या चिकन खाने वाले चिकन खाते समय, पता नहीं हर एक के साथ होता होगा कि नहीं, लेकिन बहुतों के साथ होता है। जब खाना खाते समय दांत पर कुछ फंस जाता है, तो जब तक आप उसे निकाल नहीं लेते शांत नहीं बैठते, राइट? बार बार आपका जीभ उसी पर जाएगा, बार बार आपकी उंगली वहीं जाएगा, और एक प्रकार से जंग है, वो लड़ते रहते हैं जब तक वो फंसा हुआ, जो दांत में फंसा हुआ है वो निकल ना जाए। लड़ते हो कि नहीं दोस्त? और जब वो निकलता है कितना राहत मिलता है कि नहीं? तो फिर आपके अंदर जो पाप मौजूद है उससे क्यों नहीं लड़ रहे हैं? आपके अंदर जो पाप मौजूद है उसको खुदा के सामने क्यों नहीं रख रहे हैं? जिस दिन पाप, जिसे बाइबल पर लिखा बोझ आपके जीवन से निकलेगा ना, उस दिन बड़ा आराम मिलेगा आपको दोस्तों। यीशु ने खुद फरमाया है, कहा है यीशु ने, मत्ती रचित सुसमाचार 11वें अध्याय 28 पद, हे परिश्रम करने वालों, बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुझे विश्राम दूंगा। पाप किए हुए यीशु के पास आओ, वो आपको क्षमा कर देगा दोस्तों। हालेलुया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, मैं आप सभी के लिए प्रार्थना करने जा रहा हूं। अपने आप को देखें, अपने आप को परखें। इस तरह के सुसमाचार आपको कहीं सुनने के लिए नहीं मिलेगा, जो सुसमाचार बाइबल पर सिखाता है और दिखाता और दर्शाया गया है दोस्तों। पूरे बाइबल का एक ही उद्देश्य है, मनुष्य का उद्धार। हालेलुया। यदि आपके अंदर पाप है, आज ही पश्चाताप करें। ईश्वर आज ही आपके पाप से आपको छुटकारा देगा। अपने आप को बंद कर लीजिए। लॉर्ड जीसस, पिता परमेश्वर, मेरे खुदावन, तू जगत की ज्योति है, तू अंधकार में चमकता है, तू अंधकार को दूर करता है, तू बुराइयों को मिटाता है, तू महान है खुदा। तू लोगों को धोकर एक शुद्ध धर्मी व्यक्ति बनाता है। पिता तू दयालु है, तू अनुग्रहकारी है पिता, तू करुणा निधि है, तू तारनहार है पिता, तू मनुष्यों से प्रेम करने वाला है। मैं दुआ करता हूं मेरे खुदावन, आज के जो पवित्र शास्त्र वचन से हमने देखा पिता, कि किस प्रकार से लोग आज आपकी खेती, वो बीज जो आपने शुद्ध बनाया था, पाप के कारण अधर्म हो गए हैं। वो बीज से आज दुर्गंध आ रहा है पिता परमेश्वर, वो बीज खाने के योग्य नहीं रहा परमेश्वर पिता, उसमें कीड़े पड़ गए हैं, उसमें पाप के द्वारा बदबू आ रहे हैं उनके जीवन से पिता। पर मुझे पता है तो उस बदबू को दूर करके, उस कीड़ा को उसके बीज से निकालकर धर्मी बनाता है पिता। मैं दुआ करता हूं आसमानी पिता परमेश्वर, आज के वचन से हमने बहुत कुछ सीखा प्रभु, बहुत कुछ ग्रहण किए हैं परमेश्वर पिता। मैं दुआ करता हूं इन प्यारे भाई बहन के लिए पिता, यदि इनके जीवन पर कोई पाप मौजूद है मेरा आसमानी पिता परमेश्वर, उस पाप को यीशु के नाम से दूर कर दे मेरे पिता परमेश्वर। इन प्यारे भाई बहन उद्धार को प्राप्त करे मेरे पिता परमेश्वर। तू दया कर खुदा, इन तमाम लोगों को छू लीजिए मेरे पिता परमेश्वर, और जो सच्चे हृदय से पश्चाताप कर रहे प्रभु, जो पाप में अभी भी फंसा हुआ है परमेश्वर पिता, जो उस पाप में बार
बार बार गिर रहे हैं परमेश्वर पिता, जिस पाप से आप उसे निकालते हैं परमेश्वर पिता, उस स्वर्णी के जैसे खुदावन वो पुनः उस कीचड़ पर लौटने के लिए वापस चले जाते हैं, वो कुत्ते के समान उस छांट के वो वापिस चले जाते पिता, उसके मन को तू लौटा ला परमेश्वर पिता। मैं दुआ करता हूँ मेरा स्वामी पिता परमेश्वर, उस प्यारे भाई बहन पर दया कर, वो तेरा प्रिय सृष्टि है खुदावन, वो सृष्टि नरक में नहीं परंतु स्वर्ग पर प्रवेश करे प्रभु। दया कर मेरा आसमानी पिता परमेश्वर, इन तमाम प्यारे भाई बहन पर परमेश्वर पिता। मैं दुआ करता हूँ आसमानी पिता परमेश्वर, आज ही प्रभु यीशु तेरे उस पवित्र लहू से धो दे मेरे खुदावन, आज ही तेरे उस सामर्थ्य लहू से जो तूने क्रूस पर हम मनुष्यों के उद्धार के हेतु लहू को बहाया था, उस सामर्थ्य लहू से धोकर एक नया शुद्ध पवित्र व्यक्ति बना दे परमेश्वर पिता, जो तुझे भाता है आसमानी यहोवा पिता परमेश्वर। दया कर इन तमाम प्यारे भाई बहनों पर परमेश्वर पिता, जो शैतान के बहकावे पर आकर बार बार पाप कर रहे हैं परमेश्वर पिता, जो आप भी पाप के मई के जीवन जी रहे हैं परमेश्वर पिता, तू उन पर दया कर मेरे खुदावन, तू उन्हें लौटा ला परमेश्वर पिता, जैसे मिस्र से इजराइलियों को लौटा लाया था परमेश्वर पिता, जैसे तूने उन 12 चेलों को लौटा लाया था प्रभु यीशु नर्सरी, उसी प्रकार से इन तमाम प्यारे भाई बहन को लौटा ला अपने ओर प्रभु यीशु। मैं दुआ करता हूँ खुदावन, तू प्रेमी है प्रभु यीशु, तू पापी व्यक्ति के लिए ही जगत में आया था, तू पापी व्यक्ति का उद्धार करता है प्रभु। जितने सच्चे मन से आज भी पश्चाताप कर रहे हैं परमेश्वर पिता, उनके उन पापों से उन्हें छुड़ा ले परमेश्वर पिता, और वो उद्धार को प्राप्त करे पिता परमेश्वर, वो चंगाई को प्राप्त करे पिता परमेश्वर, वो शांति को प्राप्त करे पिता परमेश्वर, वो मुक्ति को प्राप्त करे पिता परमेश्वर, जीवन अनंत जीवन को प्राप्त करे मेरे पिता परमेश्वर। छोटे बच्चे जवान बुजुर्ग सभी उद्धार को प्राप्त करे मेरे खुदावन। दुआ है मेरा स्वामी पिता, हर एक को छू लीजिए पिता परमेश्वर, अपने पास बुला लीजिए मेरे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, शुद्ध पवित्र बना दे पिता परमेश्वर। धन्यवाद खुदावन जो आपने हमारे प्रार्थनाओं को सुना प्रभु, धन्यवाद जो आपने हमारी गिड़गिड़ाहट को कबूल किया परमेश्वर पिता, ग्रहण किया परमेश्वर पिता, और इन प्यारे भाई बहन को जो छुटकारा दिया पिता परमेश्वर, मैं हृदय से आपका धन्यवाद देता हूँ पिता परमेश्वर। और दुआ करता हूँ परमेश्वर पिता, यदि किसी भी प्रकार के कोई भी बीमारी से जूझ रहा है परमेश्वर पिता, उन्हें छुटकारा दे। हे मेरे प्यारे भाई और बहनों, यदि आपके शरीर में कोई बीमारी है, उस जगह पर अपने हाथ को रख लीजिए, प्रभु यीशु उस बीमारी को आपके उस जगह से दूर कर रहा है प्यारे भाई और बहनों। तो पिता परमेश्वर मैं दुआ करता हूँ यीशु के नाम पर पिता, कि इन प्यारे भाई बहन के शरीर पर जो बीमारी है परमेश्वर पिता, मैं तो नहीं परंतु तू जानता है परमेश्वर पिता, इनके बीमारी प्रभु यीशु के नाम से दूर हो जाए पिता परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूँ छू के शिफा दे, फायर इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। यीशु के सामर्थ्य और जलानी नाम पर तुझे आज्ञा दे, शरीर के सारे बीमारी दूर हो जाए यीशु के नाम से। फायर इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, जीसस नेम, छू ले मेरे पिता परमेश्वर, सारे बीमारी उस जगह से मैं तुझे यीशु के नाम से फायर आज्ञा दे रही हूं, इसी वक्त इनके जीवन से दूर हो जा राइट नाउ, अभी इसी क्षण यीशु के नाम से तुझे आज्ञा दे रहा हूं, दूर हो जा। टच इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, यीशु नर्सरी के नाम से तुझे आज्ञा दे रहा हूं, दूर हो जा। छू ले प्रभु सभी को खुदावन। यस यस लॉर्ड, हर एक को प्रभु, हर एक को प्रभु, हर एक को प्रभु। धन्यवाद पिता परमेश्वर जो आपने प्रार्थना को सुना, धन्यवाद पिता परमेश्वर जो आपने इन लोगों को छुटकारा दिया, धन्यवाद परमेश्वर पिता पश्चाताप के जो मन को दिया, धन्यवाद परमेश्वर पिता जो आपने लोगों को चंगाई दिया पिता परमेश्वर। धन्यवाद स्वर्गीय पिता परमेश्वर, सारा आदर महिमा गौरव सम्मान अधिकार आपको देते हुए मेरे पिता परमेश्वर, धन्यवाद के साथ इस दुआ को प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम सभी मांगते हैं, आमीन। गॉड ब्लेस यू, प्रभु आप सभी को आशीष दे, आमीन।